नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। बिहार की राजनीति में आज की तारीख 16 मार्च 2026 इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी। क्यों? विपक्षी एकता का विफलता दिखाएगी आज की तारीख। राहुल गांधी की कांग्रेस के दावे फेल, तेजस्वी यादव का प्लान 41 फेल, एनडीए 5-0 से राज्यसभा चुनाव जीत गई। एडी सिंह हार गए, तेजस्वी यादव हार गए, राहुल गांधी हार गए। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सर, कांग्रेस के 3 विधायक और आरजेडी के 1 विधायक ने महागठबंधन के पीठ के पीछे छुरा भोग दिया, हम यही कह सकते हैं। नहीं, निश्चित रूप से आप ठीक कर रहे हैं अभिषेक जी। देखिए, निश्चित आप इंडिया ब्लॉक की बात होती है, महागठबंधन की बात होती है। आपने देखा भी कि राहुल गांधी दिल्ली से लेकर के पटना तक एसआईआर के मसले पर किस तरह से किए, किसी से छिपी हुई बात नहीं है। और बिहार में एक तरीके से कैंप कर दिया एलओपी होते हुए, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष रहते हुए। लेकिन अब देखिए, जब राज्यसभा का चुनाव था, हम लोग बार बार यह आंकड़ा बता रहे थे कि 243 बिहार विधानसभा का गणित है, उतने विधायक हैं, उतने वोट हैं। तो अब आप समझ लीजिए 41 का आंकड़ा हम लोग बता रहे थे। 41 कौन लाएगा, कैसे होगा। और देखिए, आपने देखा भी कि लगातार भोज की हो रहा था, इफ्तार पार्टी हो रहा था। उसमें भी देखिए, एक तो आप इस बात को मान के चलिए कि जो वैसल ओवैसी की पार्टी है AIMIM, उसने पूरी मजबूती के साथ अपना जो सेकुलर धर्मनिरपेक्ष की बात करता है उस पर वो अडिग रहा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, सवाल यह है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जो 2 बड़े चेहरे हैं बिहार के कंटेक्स्ट में देखिए या देश के कंटेक्स्ट में देखिए, राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, वह अपने विधायकों को एकजुट नहीं कर सकी। और तेजस्वी यादव चुनाव कैसे कैसे अपना जीते, राघोपुर से विधानसभा का कहने की बात नहीं है, गिरते पड़ते जीते। लेकिन इस बार का जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, 5 बिहार से जो राज्यसभा कोटे की सीट खाली हुई थी उसके लिए हुआ था। और तो एक बात और है विषय की, इस बार आरजेडी का सुपड़ा साफ हो गया। 2 सीट थी उसके पास, एडी सिंह जो सिटिंग एमपी हैं राज्यसभा के, वो और प्रेमचंद गुप्ता, 2 सीट आपको सिटिंग थी राज्यसभा की। तो दोनों चली गई। अब ऐसे में सुपड़ा साफ हो गया राष्ट्रीय जनता दल का। तो इतनी बात मान के चलिए कि अब फिर आने वाला जो राज्यसभा का चुनाव होगा उसमें भी पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। तो ये, और एक बात मान के चलिए कि तेजस्वी यादव का अब जो है सो राजनीतिक जो उत्थान की बात हो रही थी, इसमें उनका लिटमस टेस्ट हम लोग बार बार कहते थे कि उनको बड़ा जिगरा दिखाना पड़ेगा, राज्यसभा में उनको उम्मीदवार देना पड़ेगा। तो बड़ा जिगरा दिखाया, लेकिन जो उनका मैनेजमेंट था वह पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। एक मैनेजमेंट तो उनका था ही नहीं। आप देखिए, मैनेजमेंट कर रहे थे, एक दिन पहले जो वोट से पहले रात में होटल में रुक करके ऐसो आराम जो हो रहा था, यह कोई मैनेजमेंट इस तरीके से। आप देखिए कि सामने आपके एनडीए बार बार एक बात कहते हैं कि वह बैक टू बैक एक दिन में 5-5, 6-6 मीटिंग हो रही थी, जबकि उसके पास आंकड़ा है 202 का प्रचंड बहुमत। और हम बार बार कहते थे कि जब वोटिंग का होगा, जब 41 का आंकड़े की बात होगी तो उसमें प्रेफरेंशियल वोट होगा, और वही हुआ भी। आपने देखा कि सीवेश राम सेकंड प्रेफरेंशियल वोट से वह जीत गए। तो अब आप जो है सो जितनी बड़ी बात आप कर रहे हैं, इतनी बड़ी तैयारी हो रही है, और टाटा फिश तेजस्वी यादव राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल के। अब देखिए, एक बड़ी जिम्मेवारी उनके कांधों पर है। अब तक तो आप उप मुख्यमंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, लेकिन यह जिम्मेवारी लेकर के, अरे अपने घर में आपके लालू प्रसाद यादव हैं, उनसे तो सीखिए, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे भी। देखिए, ये जो मुगालता लोग पाल करके रखता है, ये सबसे दिक्कत और परेशानी की बात है। और हम लोग बार बार कहते थे कि भैया सामने एनडीए है, आप नहीं बैटिंग मजबूती करिएगा, फील्डिंग नहीं बढ़िया सजाइएगा, तो आप टाइट ऑफिस हो गए। सर, बात तो हो रही थी कि AIMIM के 5 विधायक, सतीश यादव BSP के विधायक, इन सब के साथ बात हो गई, मगर खेला तो उनके घर के अंदर हो गया। उन्हीं के 1 विधायक गायब हो गए। और कांग्रेस की तो बात हम कर ही रहे थे, और कांग्रेस के भी 3 विधायक गायब हो गए। मगर आरजेडी के जो विधायक हैं, मुस्लिम विधायक हैं। सर सबसे बड़ी बात तो ये, मतलब आरजेडी का जो MY समीकरण है वही एक तरह से ध्वस्त हो गया। देखिए अभिषेक जी, एक बात जान लीजिए, अब तेजस्वी यादव या आरजेडी कह लीजिए, जो मुस्लिम कह करके जो एक भौकाल टाइट किए हुए था, वह भौकाल खत्म हो गया। क्योंकि आप देख और समझ पा रहे हैं किस तरीके से फैसल रहमान जो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं, वह कहां चले गए। वो तो
पाला बदल ही दिया ना सर, अगर वो नहीं आए तो। बिल्कुल। वो अब देखिए, हम एक बार और आप चलिएगा लाइव सिटीज का, अगर यदि आप पहले का उठा करके हम लोग जो डिबेट करते थे उसमें अगर देखिएगा, हम लोग बार बार कहते थे कि जो जेडीयू से कुछ न कुछ है इन लोगों का कनेक्शन। जेडीयू कांग्रेस का उठा लीजिए या आपको फैसल रहमान का उठा लीजिए, यह भी जो है सो जेडीयू से लड़े थे, 2010 में दूसरे स्थान पर रहे थे। तो यह सब तमाम तरह की बात हम कर रहे थे, और देखिए इसमें ये लोग सतर्क नहीं हुए जी। और ये जो रिजल्ट आया, परिणाम आया, शून्य पर बोल्ड हो गए, कुछ नहीं दिखाई पड़ा। जश्न मन रहा है एनडीए में, और आपके यहां देखिए किस तरीके से क्या हो रहा है। मायूसी हो गई है। मायूसी, ऐसी मायूसी, ये मायूसी तो अब इनको रहेगी जी। ये तो अब 2029 क्या जीतेंगे, 2030 क्या जीतेंगे, यह तो बता रहा है कि जब अपना आपका कोर वोटर, कोर जो जिसको आप नहीं संभाल पा रहे हैं, मुस्लिम को नहीं संभाल पा रहे हैं, यादव को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो फिर आप किसको संभालिएगा। अब आप देखिए, थोड़ा सा डेटा देख लीजिए। जी सर, डेटा पर हम बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं बात करेंगे। तेजस्वी यादव अगर देखेंगे तो इनको समझेंगे, अगर यदि नहीं तो फिर अपने इर्द गिर्द रहने वालों के साथ में रहेंगे तो फिर यही परिणाम निकल करके आएगा। तो आप देख लीजिए कि 2020 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, जो तेजस्वी यादव की पार्टी है, उसके कुल 144 सीट पर चुनाव लड़ा था आरजेडी ने। 2020 की बात हम कर रहे हैं। इनमें से 15 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया था, और इनमें से 8 मुस्लिम उम्मीदवार ही चुनाव जीत करके आए थे। यह हो गया 2020 का आंकड़ा। अब आइए थोड़ा सा 2025 पर। 2025 में क्या हुआ था, मुस्लिम पर ही हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम के इनके जो इनके एमएलए थे फैसल रहमान, वह नहीं आए, इसीलिए हम इस बात को बता रहे हैं। तो 2025 में क्या हुआ कि आरजेडी ने 143 सीट पर अपने कैंडिडेट, अपने उम्मीदवार दिए थे विधानसभा में। इनमें से 18 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया था, लेकिन चुनाव क्या जीत करके आए, सिर्फ तीन, ओनली 3। तो ये अब जरा नाम भी जान लीजिए जी। ये फैसल रहमान, जो जिनकी चर्चा हम लोग अब ये तरोताजा है इसलिए हम बता रहे हैं। फैसल रहमान जो ढाका से जीत करके आए थे, वह जीते एक इस बार के चुनाव में विधानसभा के 2025 में। दूसरे थे आसिफ मोहम्मद, विस्फी से जो एमएलए हैं वो। तीसरे थे ओसामा साहब, जो रघुनाथपुर से जीत करके आए। तो ये लोग 2 लोग तो साथ में जी, लेकिन यह फैसल रहमान कहां गए, यही तो खोज हो रहा है, और ये हुआ नहीं। तो ये अब आप आइए कांग्रेस पर जी। कांग्रेस के 3 विधायक, कांग्रेस के भी बताइए। अब देखिए, कांग्रेस एकदम पूरी तरीके से जो दिखाई पड़ रहा है, मन मिजाज जो हो कि अब आरजेडी से इतर चलने की तैयारी में है। क्योंकि आपने देखा भी था कि रात में जब ये लोगों का गहन मीटिंग सीटिंग हो रहा था एक पटना के आलीशान भव्य होटल में, आरजेडी के महागठबंधन के तमाम एमएलए का, उसमें जो है सो जब हाय तवा मचा, तो राज्यसभा सांसद, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, राहुल गांधी के बेहद करीबी अखिलेश प्रसाद सिंह भी जी। तो अब आप देख लीजिए, अब ये कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं, कौन कौन कांग्रेस में कैसे कैसे वोट नहीं पड़ा। तो उसमें मनोज विश्वास, जो फारबिसगंज से कांग्रेस के एमएलए हैं, उनका नाम चर्चा में, वह नहीं दिया और नहीं पड़ा भी, तभी जो है सो एडी सिंह को जो है सो हार का सामना करना पड़ा। दूसरे हैं मनोज प्रसाद सिंह, मनिहारी से कांग्रेस के एमएलए, इन्होंने भी नहीं दिया। तीसरे हैं सुरेंद्र प्रसाद, जो वाल्मीकि नगर से कांग्रेस के एमएलए। तो यह सब आपको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड भी जान लीजिए इन लोगों का। इन 4 विधायकों में सब 3 विधायक ऐसे हैं जिनका कनेक्शन पहले एनडीए से रहा है, आज की एनडीए से। बिल्कुल सर, वो आप बता रहे हैं। हाँ, वही हम बता रहे हैं कि देखिए, अब देखिए मनोज प्रसाद सिंह, वह जेडीयू से एमएलए रहे थे 2010 में। अच्छा, हाँ, ये तो अब देखिए ये नहीं आए, ये खत्म हो गया, खेला फुस हो गए। अब देखिए सुरेंद्र प्रसाद वाल्मीकि नगर से कांग्रेस के एमएलए हैं 2। अब ये जो सो आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा, जो सिटिंग जो राज्यसभा के सांसद हैं, जो चुनाव भी इस बार लड़े राज्यसभा के लिए, वह जीत भी गए। तो उनकी पार्टी से 2015 में चुनाव लड़ा था आरएलएसपी से, बहुत करीबी भी माने जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा। बिल्कुल। तो वो लड़े थे, और उसके तीसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान, हाँ, जीते नहीं थे। तो ये देखिए, यह भी जो है सो नहीं है। तो यह कहीं ना कहीं कुछ दिखाई पड़ रहा है। अब हमने बता दिया मनोज विश्वास आपको, मनोज प्रसाद सिंह मनिहारी आपको, सुरेंद्र प्रसाद वाल्मीकि नगर, और फैसल रहमान ढाका से राष्ट्रीय जनता दल के एमएलए, जो जेडीयू से 2010 में लड़े थे, दूसरे स्थान पर रहे थे। ये तमाम तरह की चर्चाएं, तमाम तरह की बातें हो रही हैं। और देखिए, इस बार जो सो एनडीए ने पूरा दमखम भी लगाया था अभिषेक जी। क्यों लगाया था कि 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष ये राज्यसभा से इस बार जाने वाले हैं।
के थे, तो अब उनके लिए अब तैयारी मुकम्मल तौर पर मजबूत करनी थी। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी वह जो है सो चुनाव जीते। अब आप नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बिहार हैं, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह जो है सो जीते, वह चले गए, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो। तीसरे जो है सो उपेंद्र कुशवाहा जो आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, तो वह भी चुनाव जीते। तो ये 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष जब ऐसे में थे, तो आप समझ सकते हैं कि क्या एनडीए की तैयारी होगी। हम बार बार कह रहे हैं, मिनट टू मिनट इन लोगों की बैठक हो रही थी, लगातार हो रही थी, और ये लोग आराम तलब में ये लोग थे। जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव में आराम तलबी था कि मौसम का मिजाज खराब हुआ, ये लोग आराम कर रहे थे, और नीतीश कुमार उस मौसम के मिजाज बिगड़ने के बावजूद बाई कार जो है सो रोड से निकल करके चुनाव प्रचार प्रसार करते थे। तो ये देखिए, आराम करिएगा तो यही नतीजा आपको दिखाई पड़ेगा। अभिषेक जी, सर आप मानते हैं कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राजेश राम, इन सब से अब बिहार कांग्रेस के ये विधायक तो संभल नहीं रहे, जो साफ दिख रहा है। बिल्कुल 3 विधायक गायब, 3 विधायक ठीक आए। देखिए अभिषेक जी, निश्चित रूप से 3 विधायक गायब, 6 ही विधायक हैं कांग्रेस के, और उसमें से 3 गायब हो गए। तो आप समझ लीजिए कि क्या हो सकता है। अब इसमें क्या होगा, नई सरकार बनने की बात आ रही है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अब इनके लिए, तेजस्वी यादव के लिए भी बहुत एक बड़ी चुनौती है। राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए तो है ही है। फैसल रहमान तो अब वो हड्डी हो गए हैं जिसको ना तेजस्वी यादव मुंह से फेंक पाएंगे ना निकल पाएंगे, क्योंकि उन पर कोई बड़ा एक्शन करेंगे तो उनकी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी खतरे में आ सकती है। देखिए, इसीलिए तो 25-24 हो जाएंगे, तो फिर नेता प्रतिपक्ष का देख लीजिए विधानसभा में क्या गणित कहता है, उसमें वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, यह एक बड़ा मसला है। तो ऐसे में क्या करेंगे, अब नई सरकार बनने वाली हम बार बार कहते हैं, तो ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए भी यह एक लिटमस टेस्ट, फिर से लिटमस टेस्ट होगा कि यह ऐसे में वह क्या करते हैं अपने विधायक फैसल रहमान पर। और देखिए, मुस्लिम चेहरा है, यह भी समझ लेने की बात है, और अब मुस्लिम में 3 ही जीत के आए हैं, तो एक निकल जाएंगे तो 2 ही बचेंगे। तो जो जेडीयू के पास में, आप याद करिए उस कालखंड में कि जब कोई मुस्लिम चेहरा नहीं था, तो जमा खान को बीएसपी से ला करके उनको शामिल करा के मंत्री बनाया गया। तो ये देखिए, ये कमोबेश यही स्थिति परिस्थिति राष्ट्रीय जनता दल, जो एमवाई समीकरण की बात होती है, मुस्लिम यादव की बात होती है, उसमें इतना बड़ा आपको क्षति और डेंट होता हुआ दिख रहा है। ये कैसे होगा, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव से अब हमको नहीं लग रहा है कि पार्टी में कुछ संभल भी रहा है। ये बोरिया बिस्तरा गोल करने की बात है। सर अक्सर चर्चा हो रही थी अभी कि नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, एनडीए कमजोर हो जाएगी, राज्यसभा में के चुनाव में भी 4-1 हो जाएगा, मगर सर दिखा कुछ नहीं ऐसा। अब तो लग रहा है कि नीतीश सम्राट की जोड़ी ने तेजस्वी यादव को सीधा स्टेडियम से ही बाहर फेंक दिया है। देखिए, निश्चित रूप से नीतीश सम्राट की जोड़ी आप कह लीजिए, या एनडीए का यह जो तैयारी इतना मजबूत और मुकम्मल तौर पर तैयारी थी कि इसके अंदर सेंधमारी करना टफ था इन लोगों के लिए। और ये लोग कह रहे थे कि देखिए, हम 3 उधर आ रहा है, 7 उधर आ रहा है, समीकरण देखिए, लेकिन समीकरण तो टाटा फिक्स हो गया। हाँ, एक जो है सो इनका सतीश कुमार यादव, जो बहुजन समाज पार्टी के थे, उन्होंने मजबूती के साथ इनके साथ खड़े दिखाई पड़े, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी के 5 एमएलए साथ में दिखाई पड़े, यह एक बड़ी बात। सर ये भी बता दें कि 237 के 37 जो वोट पड़े वो सब वैलिड थे, एक भी वोट रिजेक्ट नहीं हुआ था। इसलिए हम कह रहे हैं कि सब जो गए, एनडीए ने एनडीए को वोट दिया, आरजेडी वालों ने आरजेडी को, एएमएन ने एएम को, और बीएसपी ने बीएसपी को। नहीं, बीएसपी वाले और बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी एआईएम के भी महागठबंधन के जो उम्मीदवार थे, एडी सिंह राज्यसभा, उनको दिया। और बहुजन समाज पार्टी के जो विधायक थे सतीश कुमार यादव, उन्होंने भी राष्ट्रीय जनता दल के एडी सिंह को ही दिया है। इसमें कहीं को दो, देखिए यहां पर इंटैक्ट दिखाई पड़ा, लेकिन आप अपनी जो कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, इसको आप नहीं सहेज पाए। ये बड़ी बात है, ये चुनौती है, इसी को समझना होगा तेजस्वी यादव को। क्या चूक, क्या भूल, कैसे हुआ, यह एक अबूझ पहेली बनी हुई थी। अब तो क्लियर है, अब तो आपको कुछ करना पड़ेगा। नहीं करिएगा तो फिर कैसे आप 2029 लड़िएगा, कैसे 2030 लड़िएगा। कल तो नीरज कुमार भी कह रहे थे अगर हार गए तो तेजस्वी यादव फिर भाग जाएंगे यहां से फ्लाइट लेकर। देखिए, निश्चित रूप से देखिए, आराम तलबी की जिंदगी से पार्टी नहीं चलती है। हम तो बार बार कहते हैं कि आपके घर में है राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, जो राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, उनसे कम से कम सीखिए, समय निकालिए। को बाहर नहीं जाना है, उसी कैंपस में जहां पर रहते हैं, उसी एक रूम से दूसरे कमरे में जाना है। तो इतनी बात तो समझ में कैसे नहीं आ रही है, और कौन लोग उनके थिंक टैंक है, यह बात हमको समझ से परे हमारे है। मेहनत तो करना होगा सर। बिल्कुल,
मेहनत करना होगा, और मेहनत नहीं, बहुत कड़ा और सख्त मेहनत करने की जरूरत आवश्यकता है तेजस्वी यादव को, तभी कुछ कर पाएंगे। नहीं तो कांधे पर उनकी बड़ी जिम्मेवारी है, पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, इतनी बात वो क्यों भूल जाते हैं, ये समझ में हमको नहीं आ रहा है। शुक्रिया सर। खेला सिर्फ चर्चाओं में नहीं होता है, एनडीए ने धरातल पर खेला करके दिखा दिया कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आप इधर उधर करते रहे, हमने आपके ही विधायक को उड़ा लिया। बिल्कुल। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और ट्विटर पे हमें फॉलो करें। धन्यवाद।